दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों यदि आपने बुक को कंप्लीट कर लिया है तब भी आप उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपने बुक को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ अपनी बुक को पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में डिक्टेशन लिखने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अक्सर उन्हीं स्टूडेंट्स को डिक्टेशन लिखने में परेशानी होती है जो लोग अपनी बुक को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते और उनकी आउटलाइनें अच्छे से नहीं बन पाती हैं। उनको ही ये सब परेशानियां आती हैं। जिसने अपनी बुक को अच्छे से कंप्लीट किया है तो उनके लिए भी परेशानी आती है, लेकिन उतनी परेशानी नहीं आती जितने उनकी बीच में बुक को छोड़ देते हैं, जो अपने सीनियर साथी को देख करके डायरेक्ट डिक्टेशन लिखने पर आ जाते हैं। तो न तो उनकी बुक ही कंप्लीट हो पाती है और न ही वो अच्छे से डिक्टेशन को लिख पाते हैं। इसलिए आज से ही अपनी जो बुक है उसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए और आउटलाइनें भी डेली आप बनाइए, और तब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी डिक्टेशन अच्छे से लिखेगी, गलतियां भी कम आएगी और निरंतर स्पीड भी आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा जिसमें कुल 400 शब्द है और इसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो उम्मीद करता हूं आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी, स्टार्ट। शौचालय एलपीजी सिलेंडर के साथ बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान की उपलब्धता गरिमापूर्ण जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए पूर्व की इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वरूप दिया गया। पैराग्राफ। यह सच है कि पानी, रसोई गैस, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान का होना किसी भी परिवार का आत्मसम्मान बढ़ाता है, क्योंकि इससे उस परिवार को प्रतिदिन की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। वह अधिक समय आर्थिक गतिविधियों के लिए निकाल पाता है। परिणाम स्वरूप उस परिवार को और अधिक आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। नवनिर्मित मकानों से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत हम ये मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तालमेल के जरिए उपलब्ध करा रहे हैं। पैराग्राफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले सरकार ने आवास विहीनता के मानदंडों पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना 2011 के जरिए लाभार्थियों की पहचान करने का निर्णय लिया। इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई। इससे इस योजना के लाभार्थियों के चयन और स्थायी प्रतीक्षा सूची में पूर्ववर्ती क्रम के अनुसार मकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में धनराशि को सीधे भेजने से भ्रष्टाचार रोकने में भी सफल हुई है। इस योजना में निगरानी प्रक्रिया साक्ष्य आधारित है। भुगतान करने से पहले आवास ऐप के जरिए निर्माण के पूर्व निर्धारित स्तरों के चित्र लिए जाते हैं। फिर इन जियो टैग चित्रों को समय और तारीख के साथ आवास सॉफ्ट पर अपलोड किया जाता है। ये विवरण सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। इससे
वित्तीय अनुशासन कायम हुआ है। हम घर बैठे देश के किसी कोने में निर्मित हो रहे आवास की वास्तविक प्रगति से अवगत हो सकते हैं। इस योजना में एक अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र में एकल नोडल खाता खोलने और संचालित करने का भी रहा। पुरानी ग्रामीण आवास योजना में राज्य, जिला, ब्लॉक और उप ब्लॉक के स्तर पर विभिन्न खाते होते थे। उनमें अनावश्यक रूप से पैसे पड़े रहते थे। पात्र लाभार्थियों को फंड जारी नहीं हो पाते थे। नतीजतन मकान निर्माण में देरी होती थी। एकल नोडल खाता प्रणाली से इस समस्या का समाधान हो गया है। इस खाते से राज्य के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के खाते में धनराशि सीधे भेजी जा सकती है। इससे धनराशि का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ है और मकानों के निर्माण में तेजी आई है। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।